नमस्कार। रियल गट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ में नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दीजिएगा। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे रामेश्वरम कैफे में जो ब्लास्ट हुआ, यानी कर्नाटका बेंगलुरु में। देखो, मेरा तो मानना वही है कि जहां पर भी ये ब्लास्ट होता है या टेररिज्म जैसा काम कोई भी दुनिया का कोने में हो जाता है ना, उसका पर पॉलिटिक्स नहीं होना चाहिए। मेरा मानना बिल्कुल क्लियर है। लेकिन सवाल वही है, जब आपको पहले से मालूम होता है कि इस टाइप का काम करने से हो सकता है आगे जाके कुछ गलत कारनामा हो, तो वहां पर आवाज उठाना जरूरी होता है। इसीलिए मैंने आज ये वीडियो आपका सामने रखा। मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है, साथ में मैं जितना हो सकता है एनालिसिस करके आपको जरूर दिखाऊंगा जो कर्नाटका में आज का दिन में चल रहा है, क्यों चल रहा है, और टेररिज्म को कहीं ना कहीं यहाँ पर सपोर्ट मिल रहा है, डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो। तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, आपको मालूम होगा, कल का दिन में कर्नाटका बेंगलुरु में एक कैफे है, रामेश्वरम कैफे, जहां पर एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ। राइट। कहा जाता है 6, 7, 8 या 9 मेंबर्स इंजर्ड हुआ, किसी का मौत नहीं हुआ। एक बंदा ने कूपन लिया, इडली ऑर्डर किया, फिर वहां पर अपना बैग जिसमें बॉम्ब था वो रख के भाग गया। यानी बंदा भी स्मार्ट था, क्योंकि उसको शायद आज का दिन में बाहर तो होने नहीं चाहिए, इसीलिए वहां से वो भाग गया। देखो, यहां पर ऐसा है, आज दुनिया में एक कहावत जरूर चलता है कि देखो, जहां पर भी टेररिज्म होता है, टेररिज्म को सपोर्ट करने वाला होता है, जो सुइसाइड बॉम्बर होता है, लोग वही कहते हैं कि टेररिज्म का कहीं भी जात या धर्म नहीं होता है। लेकिन ये झूठ है, बिल्कुल झूठ है। आज का दिन में आप लिख के ले लो, दुनिया में किसी भी कोने में अगर टेररिज्म होता है या उसको सपोर्ट करने वाला होता है, ये आज का दिन में एक ही धर्म का होता है। अब बेहतर जानते हो वो कौन सा धर्म से है, मुझे स्पेशली उसका बारे में आपको नहीं बताना है। तो यहां पर जो टेररिस्ट था वो भाग गया, क्योंकि शायद उसको अभी भाग तो होने नहीं चाहिए। लेकिन मेन मुद्दा ये है, कर्नाटका का जो आज का जो गवर्नमेंट है, यानी कांग्रेस का गवर्नमेंट है, पिछले कई दिनों से, जब से ये पावर में आया उसके बाद वहां पर जिस टाइप का काम कर रहा है, तो कहीं ना कहीं ये बात क्लियर हो जाता है कि यहां पर टेररिज्म को फैलाने वाला जो लोग हैं, इनको सपोर्ट मिल रहा है। क्यों मिल रहा है? देखो, सबसे पहले वहां का जो ये मीडिया पर्सन है, जो फेक सेकर का नाम पर आपको गलत खबरें दिखाता है, वो कम्युनल एक्टिविटीज कराने के लिए आगे रहता है, ताकि उससे उसका न्यूज, उसका एजेंसी को फायदा हो। पहले तो बम फट गया, किसी ने बोला वो सिलेंडर ब्लास्ट हुआ, बाद में चीफ मिनिस्टर ने कंफर्म किया कि वो बम फटा। राइट। काफी सारा लोगों को सोशल मीडिया में ज्यादा फॉलो करने से भी आपका क्या होता है ना, दिक्कत हो जाता है कि आपको डिसीजन लेने में दिक्कत हो जाता है। जो सच है, हो सकता है वो आपको गलत दिखे, जो गलत है वो सच दिखे, क्योंकि नैरेटिव चलाने वाला आपको 1 से 100 नैरेटिव चला के दिखाएगा, और जो सच है वो एक ही नैरेटिव चलाएगा। इसीलिए आपको खुद भी कभी कभी सोचना पड़ता है। देखो, इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, ये वीडियो जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। हमास का एक लीडर ने एक वर्चुअल कॉन्वर्सेशन दिया था, जिसको केरला में लाइव प्रसार किया गया था। उसके बाद केरला में ब्लास्ट हुआ था। राइट। तो आज कर्नाटका का जो गवर्नमेंट है, कांग्रेस गवर्नमेंट का, जिस टाइप का आज का दिन में उन लोगों का रवैया दिखाई दे रहा है ना, इसीलिए मैंने कहा कहीं ना कहीं जो टेररिज्म को सपोर्ट डायरेक्ट या इनडायरेक्ट मिल रहा है। देखो, आज माइनॉरिटीज का नाम पर वहां पर सारा फैसिलिटीज दिया जा रहा है, उनको एडवांटेज दिया जा रहा है। तो इसका मतलब इस टाइप का आज का दिन में हो जाता है कि अगर आप देखिएगा, कहीं ये माइनॉरिटीज का नाम लेते लेते एक दिन मेजोरिटी ना बन जाए। और कांग्रेस का पॉलिसी भी वही है, बैठा हुए, या भली भांति जानते होंगे, क्योंकि उनको सरकार बनाने के लिए एक तरफा उन्हीं का ही सपोर्ट चाहिए, इसीलिए उनको आगे बढ़ाना बहुत जरूरी है। देखो, यहां पर ऐसा है, कर्नाटका में ऐसा होगा, इस टाइप का आशंका पहले से मालूम था। क्यों मालूम था? अगर मैं आपको कहूं, यहां पर मेरा ये वीडियो है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके देख लो। उसी समय में बेंगलुरु का काफी सारे स्कूल्स को ईमेल आया था कि वहां पर भी बॉम्ब ब्लास्ट हो सकता है। यानी वहां पर ये जो एक्टिविटी है पिछले कई दिनों से चल रहा है। इसीलिए चल रहा है कि जब उसको मालूम है कि उनका जो सपोर्ट है कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट वहां मिल रहा है। अगर मैं कर्नाटका का बात आपको कहूं, फ्री इलेक्ट्रिसिटी, फ्री बस राइड, सिलेंडर गैस जो है एलपीजी का वो चीप कर दिया जाएगा, जिसका परिणाम लोगों ने उसको मतदान दिया। आज लोग भी सोच रहा होगा कि भाई हमने गलत सरकार चुन लिया,
फ्री तो दिखा दिया, हमें ये करेगा वो करेगा बता दिया, लेकिन आज हमारे लिए मुसीबत बन गया। मैं उसी टाइम पर भी मैंने वीडियो बनाया था कर्नाटका के ऊपर कि लोगों ने जज किया था कि 5 इयर्स में 4th चीफ मिनिस्टर बना था, जिसका परिणाम कर्नाटका का जो डेवलपमेंट है जिस तरीके से होना चाहिए था शायद ही नहीं हो पा रहा था। तो लोगों ने तुरंत सरकार ही बदल दिया, बीजेपी को हटा के वहां पर कांग्रेस ला दिया। लेकिन कांग्रेस डे 1 से वही कर रहा है। बजट में वो हिंदू टेंपल का ऊपर टैक्स लगा दिया, लेकिन मुस्लिम संप्रदाय या मुस्लिम धर्म का लोगों को उन्होंने जो फंडिंग है वो दे दिया। क्रिश्चियनिटी का नाम पर उनको फंडिंग दे दिया गया। टीपू सुल्तान जो एक आक्रांता है इस देश के लिए, उसका जयंती मनाया जाता है। प्रभु भगवान हनुमान का जो ध्वजा है उसको लगाने के लिए बैन किया जाता है। देखो कहीं ना कहीं ये बात तो क्लियर है, जो सपोर्ट है कहीं ना कहीं यहां मिल रहा है कांग्रेस पार्टी का तरफ, क्योंकि हाल ही में वहां पर जो राज्यसभा का चुनाव हुआ था, जो कैंडिडेट जीता था कांग्रेस का जिसका नाम है नासिर हुसैन, वो जीतने के बाद हमने देखा उनका सपोर्टर पाकिस्तान जिंदाबाद नारा वहां पर लगाया जा रहा था, जिसका पर पुलिस एफआईआर भी हुआ, राइट। फिर अगर हम बात करें कांग्रेस का बीके हरिप्रसाद, राइट, जिन्होंने पार्लियामेंट में यह क्लेम किया था, कर्नाटका का जो असेंबली है वहां पर उन्होंने क्लेम किया था कि पाकिस्तान जो ये देश है ना, ये पाकिस्तान कांग्रेस के लिए कोई दिक्कत नहीं है। इनफैक्ट वो दोनों का रिश्ता अच्छा है। पाकिस्तान भारतीय जनता पार्टी के लिए एक शत्रु है। हालांकि देश को मालूम है कि पूरा देश के लिए पाकिस्तान शत्रु है, देश क्या पूरा दुनिया को आज मालूम है कि पाकिस्तान आतंकवाद का वो हेड ऑफिस है, लेकिन कांग्रेस का ये एमएलए को ये मालूम नहीं है। दिस इज द रीजन जो आज ये घट रहा है ना। शुक्र है कि यहां पर किसी का मौत नहीं हुआ, बोम छोटा सा ब्लास्ट हुआ, लेकिन इस तरीके से मैंने कहा ना, आप माइनॉरिटीज का नाम पर इसको जितना फैसिलिटीज दीजिएगा वो लेते लेते एक दिन मेजोरिटी बन जाएगा। जिस दिन ये माइनॉरिटी से मेजोरिटी बन जाएगा उस दिन ये वही करेगा जो आज दुनिया में हर कोना ये लोग कर रहा है। इनफैक्ट हमारा देश में भी काफी सारा जगह में हो रहा है। इसका वही डिमांड हो जाता है कि देखो भाई अब मैं मेजोरिटी में आ गया हूं तो तुम्हें मेरा धर्म मानना पड़ेगा। इनका वही डिमांड हो जाता है। फिर ये कहेगा देखो तुम्हारा जो फेस्टिवल्स है ना ये इस तरीके से तुम नहीं मना पाओगे, हमारी तरफ से जो बताया जाएगा इस तरफ, हर चीज में आपको ये दबाव बनाने का कोशिश करेगा। इनका इतिहास वही है, आगे भी वही करेगा। इसीलिए ये शुरुआत है। और ये जो ब्लास्ट हुआ है ना कहीं मन में ये भी आ जाता है क्योंकि सामने लोकसभा चुनाव इलेक्शन है, राइट। यूपीए सरकार आपको मालूम होगा 2004 से 2014 10 साल इस देश में शासन किया था। उस टाइम पर देश में ऐसा कोना नहीं था जहां पर बॉम्ब ब्लास्ट नहीं हुआ था। हर वो जगह में लिखा हुआ होता था, रेलवे स्टेशन, पार्क, कि उस सामान को हाथ मत लगाइए, हो सकता है वहां पर बॉम्ब हो। ये हाल था देश में। तो आज कांग्रेस का उस स्टेट में शासन वाला जिस टाइप का हो रहा है ना, लोगों का मन में ये भी सवाल हो रहा है, सोशल मीडिया में लोग वही बोल रहे हैं कि देखो कहीं ऐसा ना हो कि ये लोग चालू कर दिया हो, फिर आगे गवर्नमेंट आएगा तो इस टाइप का ही काम करेगा। ये भी आपको सोचना है। और इलेक्शन का जो ये एनवायरमेंट है इसमें स्पेशली आपको ये सोचना है, सावधानी बरतना है। ऊपर से राहुल गांधी लंदन से वापस आए हैं। वो आयोजित जो प्रोग्राम था कैम्ब्रिज वाला, डायरेक्ट कैम्ब्रिज ने भी उसको इन्विटेशन नहीं दिया था, इन लोगों ने पेड करके एक कैंपस बुक करके उसको प्रोग्राम बनाया ये दिखाने के लिए, देखो देखो गांधी फैमिली का जो साइंटिस्ट है उसको कैम्ब्रिज जैसा यूनिवर्सिटी भी इन्विटेशन दे रहा है। हालांकि वो झूठ था, राइट। लेकिन ये जब भी फॉरेन से देश आते हैं ना उसके बाद कुछ ना कुछ ऐसा कांड जरूर हो जाता है। इतिहास है, और कांग्रेस का इतिहास तो भली भांति आपको मालूम होगा। ये कुर्सी पाने के लिए देश भी जला सकता है, स्टेट भी जला सकता है, लोगों को मार भी सकता है, इसका इतिहास है। जब रिजल्ट खुद पहले मालूम पड़ जाता हो कि 2024 में नरेंद्र मोदी एक बार फिर से जीतने जा रहा है, तब तो ये और ज्यादा फ्रस्ट्रेशन में आ जाएगा, कुछ भी करने के लिए रेडी हो जाएगा। इससे पहले मैंने ये वीडियो बनाया था जब राहुल गांधी अमेरिका गया था, उसका जो पूरा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया था ये सारा आतंकवादी संगठन का साथ जुड़ा हुआ वो ऑर्गेनाइजेशन था जिन्होंने इनको मंच दिया था, जहां पर वो जाके देश का अगेंस्ट में कुछ अनाप शनाप बोल रहा था। इसका इतिहास भी ऐसा ही है। कर्नाटक का इस ब्लास्ट एनआईए इन्वेस्टिगेशन करने के लिए हालांकि बेंगलुरु का जो टीम है वहां पर पहुंच गया है। आगे देखना जरूरी होगा क्योंकि दरभंगा से एक खबर ये भी आया कि वहां पर भी काफी सारा बम को डिटेक्ट किया गया है, जो ब्लास्ट होने से पहले लोकल जो पीपुल है उन्होंने खबर दिया तो एडमिनिस्ट्रेशन का लोग आके उसको रिकवरी किया। ये सामने इलेक्शन है, इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं आपको भी आगे थोड़ा सावधानी बरतना पड़ेगा, बहुत ही जरूरी है।
पहले से इस टाइप का काम वहां होने का आशंका जरूर था। तो स्टेट गवर्नमेंट को अगर सही में लगता है कि जनता फर्स्ट प्रायोरिटी हो, तब उसको सावधानी बरतना पड़ेगा। अगर उसको लगता है कोई बात नहीं, हमारा किसी को खुश करने के लिए हम योजना बनाए, उसका पीछे भागते रहे, तब तो कोई दिक्कत नहीं। आज छोटा सा हुआ है, हो सकता है कल उससे बड़ा भी हो जाए, भगवान ना करे नहीं हो, मैं नहीं चाहता हूं। लेकिन कहा ना, इनका इतिहास वही होता है, इसको जहां मौका मिल जाता है वहां ये इस टाइप का काम करने के लिए आगे बढ़ जाता है। उससे वो ये दिखाना चाहता है कि देखो हम है, क्योंकि तुम लोग समझते हो कि हम आज दब गया है, आज ये गवर्नमेंट है, तुम्हारा एजेंसी स्ट्रांग है, लेकिन नहीं, हम है। ये संदेश देने के लिए कोशिश जरूर करता है। वहां पर एजेंसी को भी एक्टिव होना बहुत जरूरी होता है। तो वही था मेरा संवाद आज आप तक पहुंचाना। आई होप आपको समझ में आया। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अब आपका ख्याल रखिएगा और खुश रहिएगा।